क्या है सीपीसी और एमबीई? सीपीसी में हमने कॉस्ट जो बढ़ रही है या जो नुकसान हो रहा है, हम सारे नुकसान पे कंट्रोल नहीं करेंगे। जो नुकसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कंपनी का बड़ा लॉस करा सकता है, सिर्फ उस पर पहले ध्यान दिया जाएगा। बाकी पे ध्यान देंगे पर जब सही टाइम आएगा। सब पे ध्यान देंगे तो हम अपने और कम कर सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान दिया जाएगा। पहले प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे पोस्टल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट में पहले लेबर कॉस्ट पे ध्यान दिया जाएगा। एमबीई क्या है कि मैनेजर को सब कुछ मैनेज करने में दिक्कत आएगी, वो अपने मेन काम करता रहेगा, कंट्रोलिंग करता रहेगा, वो अपने मेन काम करेगा। तो कंट्रोलिंग भी उसी का काम है। वो क्या करेगा, एक्सेप्शनल केस की, हर केस की लिमिट बना के रखेगा। जब तक वो बढ़ रहा है, सीपीसी में बढ़ रहा है तो भी कंट्रोल करेगा कि लिमिट की वेट नहीं करेगा। बढ़ रही है कॉस्ट तो जो इंपॉर्टेंट है उसको साथ में कंट्रोल कर लेगा। इसमें एमबीए में लिमिट तय की जाएगी। जब तक लिमिट के नीचे बढ़ रही है वो पंगे नहीं लेगा, वो अपने मेन काम पे ध्यान रहे। जैसे लिमिट क्रॉस होगी तो वो एकदम से एक्शन में आ जाएगा और उसको ध्यान में रहेगा। लिमिट और विदाउट लिमिट दोनों का फर्क आ जाता है। और एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि मैनेजर अपने मेन काम कर सकता है, सिर्फ एक्सेप्शनली उसको मैनेज करने पड़ेगा जब उसको जरूरत पड़ेगी। अब आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। लास्ट में सबसे पहले क्या था, सबसे पहले स्टेप था स्टैंडर्ड सेट किया कि आपको कितना स्टैंडर्ड रखना है कि जो कंट्रोलिंग के लिमिट के दायरे में आ जाए। फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर उसको कंपेयर किया प्लान परफॉर्मेंस के साथ, फिर आपने कमियां ढूंढी। अब जब कमियां ढूंढ ली, चाहे सीपीसी से चाहे एमबीसी से एमबीई से, अब उसको ठीक भी तो करना, कैसे खाली ढूंढ के छोड़ देंगे। कमियां ढूंढी तो ठीक करेंगे। अब करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। करेक्टिव एक्शन बहुत सारी तरह का होता है। आपको नीचे एक चार्ट बना हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो वो कह रहा है अगर डिफेक्ट है कि मटेरियल रॉ मटेरियल खराब है तो उसको रिप्लेस करा दो, चेंज करा दो, और उसको बोल दो डीलर को कि आगे से ये वाला क्वालिटी का माल मत दो। अगर मशीनरी में डिफेक्ट है, या तो मशीनरी को क्या कर दोगे, रिपेयर, या नहीं लेके आ जाओ, रिप्लेस कर दो। रिपेयर यही लिखा हुआ, रिपेयर और रिप्लेस। अगर मशीनरी पुरानी हो गई है और काम करना बंद कर दी है तो बिल्कुल अपग्रेड कर दो उसको, उसके अंदर बिल्कुल नई मशीनरी ले आओ। अगर आपका प्रोसेस बहुत लंबा है कि आउटकम निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होता है तो उसको मॉडिफाई करो, नए मेथड यूज़ करो, कंप्यूटर का यूज़ करो, प्रोसेस बड़े को क्या कर दो, छोटा करो, ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। और अगर डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन है, जो बैड कंडीशन कहते हैं इसको, वर्क पे चोटें ज़्यादा लगती है, मिट्टी ज़्यादा उड़ती है वगैरह वगैरह, जैसे काम में क्या होता है, डिले होता है, वो आप खुद ठीक कर लो, इम्प्रूव कर लो उसको, सिंपल सी बात है। तो आपको ऐसे एक प्रॉब्लम लिखी आएगी, आपको बताना है इसको हम ठीक करो, आपके अपने व्यू से आप ठीक कैसे करो। ज़्यादातर इन एग्जाम्पल्स में से ही आता है क्वेश्चन। ये 5 एग्जाम्पल दिए हैं ज़्यादातर, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका चार्ट, ठीक है। अब इसको पूरे को पढ़ो, करेक्टिव एक्शंस कैसे कैसे, फिर उसके बाद आगे चैप्टर खत्म हो गया, मैं केस स्टडीज वगैरह पूछ लेता हूँ, ठीक है। कोई लाइन कोई वर्ड समझ आए बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके नोट्स बना लियो लिख लिख के। पढ़ लिया? कॉल पढ़ लिया? चलो, अब एक केस स्टडी पूछूंगा आपको, उसमें स्टेप्स बताने हैं कंट्रोलिंग के, कोटिंग द लाइंस करके, ठीक है। जैसे जैसे आपको लग जाए लाइन तो फटाफट रोक देना मेरे को। एक कंपनी है, वो एयर कंडीशन वो करती है, असेंबल करती है। असेंबल समझते हो, बनाती नहीं है, असेंबल करती है।
थोड़े दिन पहले कंपनी ने टाइम एंड मोशन स्टडी की थी एंड कंक्लूडेड दैट ऑन एन एवरेज वर्कर कैन असेंबल 10 कंडीशंस इन अ डे। ये उन्होंने देखा कि एक एवरेज वर्कर 10 एसी असेंबल कर सकता है। द टारगेट वॉल्यूम ऑफ द कंपनी इन अ डे इज असेंबलिंग ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ एसी, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ये पहला स्टेप आ गया। अगला, द कंपनी प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अलाउंस टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ये वैसे इस चैप्टर का नहीं है, पर इस लाइन से मतलब क्या निकला? ए कंपनी इज प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अलाउंस टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ये कहाँ से आया? ये मोटिवेशन है और ये इंसेंटिव है आपका। ये आपका इंसेंटिव है, अलाउंस तो फाइनेंशियल इंसेंटिव है ताकि काम बढ़े। all the workers are happy even then the assembly of air condition per day is 800 यूनिट। ये क्या? ये मेजरिंग हो गई। सेकेंड स्टेप आ गया, मेजरिंग हो गया। एक मिनट। टू फाइंड आउट द रीजन द कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर, कंपैरिजन आ गया, एंड ऑब्जर्व थ्रू सीसीटीवी दैट सम ऑफ द वर्कर्स वर बिजी इन गॉसिपिंग। ये सीसीटीवी से ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ द वर्कर बिजी इन गॉसिपिंग। ये एनालाइजिंग क्या हो गया? डेविएशन। वो उसमें आएगा कि सीसीटीवी देखा कि लोग रीजन क्या है? गॉसिप। अब इसमें आगे लिखा नहीं करेक्टिव एक्शन। अब आपको आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लास्ट स्टेप क्या, कौन सा बचा? करेक्टिव एक्शन। आप एज अ मैनेजर क्या करेक्टिव एक्शन लोगे? रीजन डेविएशन जो होती है उसी को ठीक किया जाएगा ना। 800 तक बन रहा है तो 1000 बनाना था, क्या करेक्टिव एक्शन लोगे? ये वेग क्वेश्चन है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन सही होना चाहिए। कुछ भी बोल दोगे नहीं चलेगा। एक मिनट क्या? जोसेफ ए से कहा गया, बी पे गया, स्ट्रेट। ये 300 मीटर की रोड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इन 2 मिनट। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 2 मिनट में, ये डिस्टेंस और टाइम हो गया। एंड देन टर्न्स अराउंड द जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। ये पॉइंट सी पे आया, इसका कितना है? 100 मीटर है, और ये 1 मिनट पे आया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या है? जोसेफ की एवरेज स्पीड इन जॉगिंग ए से बी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और कह रहा है ए टू सी। ए टू सी में कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक गया प्लस यहाँ तक गया, तो 400 हो गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 और 1 3 मिनट। उससे कर ले, करना तो पड़ेगा ना, मीटर पर सेकंड में आंसर है ना, ठीक है। इन्होंने भी किया हुआ है, ठीक है। तो पहले ए से बी का 300 है अपॉन ये, फिर ए से सी का ये भी प्लस ये भी अपॉन टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ठीक है। करो, बताओ जी करेक्टिव एक्शन। एक मिनट, तू क्या कर रहा है? वो तो डेविएशन निकाल दिया, अब उसको ठीक कैसे करें? गॉसिप वो करते हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज करेगा, उनको पेनल्टी लगा सकता है, और वो सीसीटीवी वीडियो सब जगह वीडियो कंपनी में दिखा सकता है कि ये लोग बात करते पकड़े गए। आगे से ये वार्निंग देके छोड़ सकता है कि आगे से अगर कैमरे में किसी कोई बातें करता दिखा वर्किंग आवर्स में, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो लोग खाली नहीं बैठेंगे ना। फिर वो पेनल्टी लगा सकता है, नेगेटिव मोटिवेशन, पनिशमेंट लगा सकता है, सैलरी काट सकता है। जो इतनी देर बातें करेगा उसका पर आर के हिसाब से वो पैसा काट लिया जाएगा। हो गया ना करेक्टिव एक्शन। तू बता, तू क्या कह रही थी? तू क्या ढूंढ रही है? तू बता, तू क्या कह रही थी? बता ना। तो फॉर्मली है ये तो। अरे तो वर्किंग आवर में बीच में बैठ के बातें करें, रिसेस में करनी चाहिए ना। वो काम करते करते बातें करें, तो इसलिए क्या हो रहा है? वो टाइम वेस्ट हो। तो 800 शर्टें बनने मारने कितनी 1000 शर्ट्स थी। तो इसका आंसर क्या है कि हम उसको पनिशमेंट या पेनल्टीज लगा सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, और आगे से ऐसा ना हो तो उनको वीडियो दिखा सकते हैं कि तुम पकड़े गए हो, ठीक है। Which two aspects of performance are compared in controlling? कंट्रोलिंग के अंदर कौन से 2 एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस कंपेयर किए जाते हैं? बहुत आसान है, सोचना पड़ेगा आपको। अभी तो पढ़ा, क्या कंपेयर करते हो? एक्चुअल परफॉर्मेंस, प्लान्ड परफॉर्मेंस, खत्म आंसर। सोचा क्वेश्चन कैसा आता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किससे किया? या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड मतलब प्लान्ड, एक ही बात है।
तो दो परफॉर्मेंस है, एक एक्चुअल और एक उसको जो प्लान थी। अब विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, अब देखो एक आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो तो आपके 14 प्रिंसिपल है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो आपके 4 है। अगर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, तो ये कंट्रोलिंग के अंदर आ जाएगा। तो आपका एक ही प्रिंसिपल मैनेजमेंट कंट्रोल कौन सा है बताओ? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय, एमबीई। तो जब भी, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आता है प्रिंसिपल मैनेजमेंट तो फेल और टेलर में चले जाओ। अगर प्रिंसिपल मैनेजमेंट कंट्रोल वर्ड लिखा आता है तो आपका एक ही प्रिंसिपल है, एमबीई। तो आंसर है कंट्रोल इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। तो ये सीपीसी एमबीई के अंदर आ जाएगा। इन कंट्रोलिंग व्हाई इज एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड, बताओ आंसर। क्यों हम कंपेयर करते हैं? तो आपका जो कंपेयर वाला पॉइंट नहीं है, थर्ड पॉइंट, वहां से बना के लिखोगे आप। क्यों कंपेयर करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, ताकि कमियां ढूंढ सके और करेक्टिव एक्शन ले सके कि जहां जहां कमी। कंपेयर नहीं करेंगे तो हमें कमी पता लगेगी, तो जो चल रहा है उसको ठीक मान के चलेंगे। यही लिखना है अपना आंसर। What should be the focus point for a manager while controlling, as controlling at each and every step is not possible? Focus point क्या होना चाहिए उसका? Critical points, focus point KRA, की रिजल्ट एरियाज। इसका आंसर है की सब कुछ फोकस, हर स्टेप पे कंट्रोलिंग करनी मुश्किल है, सिर्फ मेन मेन पॉइंट पे कंट्रोल किया जाएगा, उसको बोलते हैं की रिजल्ट एरिया, सिर्फ वहीं पे फोकस करेगा। Standards are set in quantitative as well as qualitative terms. Identify the type of standard when it is set in terms of cost to be incurred. Cost को quantitative में लेके आओगे, qualitative में लेके आओगे? Quantitative, quantity है ना। Which two steps in the process of controlling are concerned with compelling events to perform to plan? कौन सा स्टेप है कंट्रोलिंग में which is concerned with compelling the events to conform with the plans? Comparing, comparison, compelling the events with to conform with plans. जैसे प्लान से वैसे काम होना चाहिए, तो मेजरिंग में तो खाली मेजर कर रहा है एक्चुअली। कंपैरिजन, अब्दुल का दो स्पीड्स दी हुई हैं, एवरेज स्पीड निकालनी है। तेरा क्या आंसर आ रहा है? हैं? बेटा एवरेज स्पीड तो उनके बीच में आएगी। तो डिस्टेंस तो दिया ही नहीं ना। देख, देखो डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन एक बार होता है कि जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस क्या है? सेम। तो अगर जाने का डिस्टेंस x है तो आने का डिस्टेंस भी क्या होगा? x। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? अब जाने का डिस्टेंस x है, जाने की स्पीड कितनी है? 20। तो जाने का टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और आने का टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऊपर आ गया टोटल डिस्टेंस और टाइम ये हो गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम एक तो ये है और टाइम एक तो ये है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेगा, ऊपर का नंबर एज इट इज आता है, नीचे का फ्रैक्शन क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। पता है मैथ्स में, ऊपर का एज इट इज आएगा, नीचे का क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल। करके देख, फिर आंसर आएगा। सुरभि लिमिटेड प्रोड्यूसेस सेफ्टी पिन्स on a mass scale. The company's policy is that at most 2% of daily production could be defective. ये क्या है कि 2% तक डिफेक्टिव हो सकता है, तो ये लिमिट हुई है ना, स्टैंडर्ड सेट हुआ ये। over a 3 months period, it has been observed that 8 to 10% of the production is defective. ठीक है। द कॉज ऑफ डेविएशन फाउंड इज डिफेक्टिव मशीनरी। अब पहला ऐसा कि 2% डिफेक्टिव होना चाहिए, स्टैंडर्ड है। फिर 8 to 10% हुआ, ये मेजर हुआ, और फिर कंपेयर हो गया बाद में। द कॉज ऑफ डेविएशन फाउंड इज डिफेक्टिव मशीनरी।
What corrective action should be taken by the management? Repair or replace the machine, दोनों में से. You are a manager in a chemical company. It is reported to you that postal expenses have increased by 10%, but over the standard cost, and cost of raw material has been increased by 2%. पोस्ट ऑफिस कितना बढ़ा है 10% से, और रॉ मटेरियल कितना बढ़ा है 2% से. विच ऑफ द टू डिविजन विल बी मोर क्रिटिकल टू यू? रॉ मटेरियल 2% से, क्योंकि 10% से 100-200 बढ़ गए होंगे, लेकिन रॉ मटेरियल तो हजारों लाखों में आता होगा, उसका 2% भी हजारों लाखों में जाता होगा. बात क्लियर होगी? समझ गया? खाली नंबर 10 और 2 नहीं देखना, आपका कॉस्ट क्या है वो देखना है. हाँ जी बेटा, कौन डिमांड का टेस्ट है? ये ले जाए एक बार. लिखा है बेटा 2 आवर्स का. लास्ट क्वेश्चन है, फिर मानवी को पूछता हूँ जो आ रहा है, तो फिर बीएस शेयर्स का कोई काम कराता हूँ. K&K कंपनी is engaged in manufacturing machine components. टारगेट प्रोडक्शन इसमें निकालना क्या है? कॉजेज बताने हैं, डेविएशंस. कॉजेज मतलब डेविएशंस, और स्टेप्स करेक्टिव एक्शन. तो टारगेट प्रोडक्शन इज 200 यूनिट्स डेली. तो ये आपका स्टैटिक परफॉर्मेंस हो गया. द कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग इट्स टारगेट until 2 months ago. Over the last few months, it has been observed that daily production varies from 150 to 170 units. अगर टारगेट कितने का है 200 का, तो 30-40 का फर्क आ रहा है. आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉजेज फॉर द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन. आपको खुद ढूंढने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं. हाँ, आप अपने आइडिया बताओ. डिफेक्टिव फॉल्टी मशीनरी एक पार्ट, उसको ठीक कैसे करोगे? रिप्लेसिंग और रिपेयर ऑफ मशीनरी एक पार्ट हो गया. ये टेक्नोलॉजी क्या मतलब? हाँ, ओल्ड टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड कर दो टेक्नोलॉजी की, हो सकता है. और एम्प्लॉयज नॉट वर्किंग प्रोफेशनली, गॉसिप वगैरह कर रहे हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टी पनिशमेंट. ये हो गया एक तरीका. आपका जो चार्ट है ना, यही पेल लो पूरा. ये सब कुछ भी तो हो सकता है कि नहीं? इसमें 5 लिखे हैं ना, 5 लिख सकते हो आप. छठा आपको मिल गया, कौन सा? एक मिनट. एम्प्लॉयज गॉसिपिंग या वेस्टिंग टाइम, पनिशमेंट हो गया. इसमें से कोई भी लिख दो, 5 लिख दो बेशक, तभी तो इम्पोर्टेंट है. हाँ बेटा, सारा कुछ हो गया. मम्मा को फ़ोन कर ले, आ रही है कि तूने जाना है, तेरे को छोड़ा हूँ या क्या करूँ, पूछ ले. मेरा फ़ोन बिजी है, कर ले. आ जा, ये रहा. ये पूछ ले कि मेरे काम हो गया, पापा ने 1 घंटे का रेस्ट दिया है. बस 1 घंटे का रेस्ट है, ये तो बुक्स लेके चले जा, और मम्मा नहीं आ रही तो फिर मैं तेरे को छोड़ाता हूँ. एक सेकंड. हाँ बोल. ये मेरे टेस्ट के लिए भी था क्या? वाई सिर्फ इतना है? वाई तो ठीक है, वाई तो ठीक है. ये निकाल ले. है कह रही है देखो भाई, X50 होगा कह रहे मेरे को नहीं, छोड़ जाओ तेरे को. 10 मिनट तक. बुक्स लेके, ये तो नहीं बोल. बुक्स ले ले आगे सके बाद. पर वहां जाएगा तो मैं मार्क कैसे करूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? वैसे मैं तो को मैसेज करती, अगर आज तो बोल देना क्लास में. ठीक है, तो मार्क कैसे करूंगा? अभी कर दो. लेके आ.